6 महीने के तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर अपनी बच्ची के गले लग सके। और पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी बदौलत ये दिन नसीब हुआ कि एक बाप, एक माँ, बच्ची, 2 बहनें बच्ची के गले लग सकीं। और ये दिन घंटे बड़े तवील होते हैं, लेकिन यकीन करें टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। एहसास तब हुआ जब जज साहिबा ने ये बोला कि जनाब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, और हमें पता भी नहीं चला कि 5 घंटे कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बात करेंगे मेहंदी अली काज़मी के हवाले से। उनकी बेटी ज़हरा काज़मी से आज मुलाकात थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के दफ्तर में ये मुलाकात जो है वो होना थी। जैसे कि सब जानते हैं कि कल अदालत में बहुत ही ख़ास किस्म की हेयरिंग थी जो कि MLO के हवाले से थी, और उस दौरान ही जब जज साहब को मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने फ़ौरन ही 13 अक्टूबर की डेट दे दी कि वो सुबह 12 से शाम 5 बजे तक अपनी बच्ची को मिल सकते हैं। और उस दरमियान उनके साथ एक जज साहिबा ख़ातून जज मौजूद होंगी, और साथ ही साथ माहिर नफ्सियात जो हैं वो भी जाएंगी मुआयने के लिए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के भी इंचार्ज वहाँ पे मौजूद थे। ये हमें पता चला है। ज़राए का कहना है कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है। दुआ ज़हरा जो है अपने वालिदैन से, अपनी बहनों से गले मिली है और काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं उनके दरमियान। और मेहंदी अली काज़मी को उन्होंने बोला है, ये ज़राए का कहना है सोर्सेस का, क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई है। रिपोर्ट बनाई जाएगी फिर पता चलेगा, इसलिए हम ज़राए से जो हमें मालूम हुआ हम फ़िलहाल आप तक वही पहुंचा रहे हैं कि मेहंदी अली काज़मी और जो उनकी वालिदा हैं दोनों से माफ़ी मांगी है दुआ ज़हरा ने। दुआ ज़हरा का कहना था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे माफ़ कर दें। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो गार्डियन फैमिली कोर्ट की तरफ से आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जज साहब ने भी इसके बारे में कल ऑर्डर किया था। और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मेहंदी अली काज़मी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि हम अदलिया के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम 6 माह बाद अपनी बच्ची से मिले हैं। बच्ची हमारी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिली है, ये कहना है मेहंदी अली काज़मी का। और उनका कहना है कि बच्ची से काफ़ी तवील उनकी मुलाकात हुई है। 5 घंटे का टाइम कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, और टाइम ख़त्म हो गया मुलाकात का। बच्ची के लिए जो सामान, जो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दीगर उसकी दोस्तों के लिए कुछ सामान लेके गए थे मेहंदी अली काज़मी और उनकी वाइफ जो हैं, कि वो अपनी सहेलियों में भी कुछ तोहफ़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो तमाम चीज़ें तो दुआ ज़हरा ने रख ली हैं, ये बात तो कंफर्म है कि कोई चीज़ उसने वापस नहीं की। मुलाकात भी अंदर अच्छे तरीके से बड़ी ही फ्रूटफुली जो है मुलाकात हुई है, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन था आज, कि एक माँ बाप जो अपनी बेटी के लिए, जैसे कि रात को सोए हैं और सुबह उनकी बेटी घर से गायब है, और फिर वो 6 माह तड़पते रहे हैं कि बच्ची से किसी तरह मिल ले, मुलाकात हो जाए, पता चल जाए कि बच्ची के साथ हुआ क्या है और मामलात क्या हैं, बच्ची कुछ उनसे बात करे और वो कुछ बच्ची से बात करे। लेकिन ऐसा कभी भी मरहला नहीं आया। तो आज एक बहुत ही खुशगवार अच्छा दिन था उनके लिए कि मेहंदी अली काज़मी और उनकी जो बीवी हैं और दुआ ज़हरा की बहनें भी जाके मिली हैं अपनी बहन से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आती रही हैं। दुआ ज़हरा की छोटी जो बहनें हैं वो भी अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करती रहती थी, वीडियो जब बनाई जाती थी कि हम दुआ ज़हरा वापस आ जाओ, हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। क्योंकि दुआ ज़हरा जो है वो घर में सबसे बड़ी बच्ची थी, तो बड़ा बच्चा जो है वो बहुत ही दिल के करीब होता है, ये कहना था मेहंदी अली काज़मी और उनकी बेगम का। और उनका कहना था कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी बच्ची से मिलकर, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जिस तरह जज साहब ने भी कहा है कि आप बच्ची को कायल करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, तो अगर वो बच्ची को कन्विंस कर लेते हैं तो शायद मामला सेट हो जाए। नाज़रीन, तो साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हम ये भी बताते चले कि ज़हीर मुल्ज़म जो है, मरकज़ी मुल्ज़म इस पूरे केस का, ज़हरा काज़मी केस का, उसने क्या किया है कि अदालत के अंदर आज उसने 2 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हैं। एक तो उसने दरख्वास्त दायर की है कि जी 164 का जो बयान है वो दोबारा लिया जाए। जैसे कि नाज़रीन 164 का बयान पहले मौजूद है, हो चुका है, जिसमें दुआ ज़हरा ने ये मौक़िफ़ अपनाया था
लाहौर के अंदर ये बयान हुआ था मजिस्ट्रेट की अदालत में कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे ज़बरदस्ती अगवा नहीं किया गया, तो अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 164 का बयान अगर एक दफ़ा हो गया तो दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़हीर ने आज जो है दोबारा से दरख्वास्त दायर की है कि 164 का बयान लिया जाए, क्योंकि अब इनके ये जो ज़हीर है और इसके जो सहूलतकार हैं ना, उनकी रात से चीखें निकल रही हैं जब से उन्हें पता चला है कि माँ बाप बच्ची से मिल रहे हैं। वो इसलिए कि अगर बच्ची माँ बाप के साथ चली गई और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बयान दे दिया तो ये सारे के सारे फंस जाएंगे। तो इसलिए अब इन्होंने एक तो दरख्वास्त ये दायर कर दी है, दूसरे नंबर पे दरख्वास्त ज़हीर ने दायर की है कि दुआ ज़हरा मेरी बीवी है और उसके माँ बाप को मुलाकात की इजाज़त दी गई है, वो उसकी जहन साजी करेंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे, उसके जहन को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेंगे, उसके जहन को बदलने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मुझे भी मुलाकात का जो है वो मौका फ़राहम किया जाए। अगर माँ बाप को मौका दिया जा सकता है तो बहसीयत शोहर, मुबैना शोहर, मुझे भी जो है, हम तो मुबैना ही कहेंगे, तो मुझे भी जो है वो ये हक़ दिया जाए कि मैं भी मुलाकात कर सकूं। अदालत में दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। समाअत के लिए अभी कोई भी जो है डेट वगैरह मुकर्रर नहीं हुई है अदालत की तरफ से। फ़र्दर जो भी कार्रवाई होगी कल देखेंगे कि अदालत की तरफ से क्या डिसीजन आता है, इस बारे में वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि दुआ ज़हरा की जो मुलाकात है मेहंदी अली काज़मी से, मेहंदी अली काज़मी की स्टेटमेंट भी सामने आई है। वो बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और जज साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनको मौका फ़राहम किया अपनी बेटी से मिलने का। तो उनका यही अब मौक़िफ़ था कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, और अल्लाह के बाद जो है जज साहब के कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया और आज का दिन देखना नसीब हुआ कि वो उन्होंने अपनी बच्ची को गले लगाया है। तो अगर एक तरफ हम देखते हैं तो ये सहूलतकार जो हैं ज़हीर के टोला यूट्यूब पे एक बैठा हुआ है जिनका कोई काम नहीं है सिर्फ मेहंदी अली काज़मी की करैक्टर असैसिनेशन करना। तो वो तो एक वक्त ऐसा था जब कहते थे कि वो तो मेहंदी अली काज़मी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, यानी एक बाप की एक बेटी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, मिलना ही नहीं चाहती है। और यहाँ तक कहा जाता था कि अगर उनके माँ बाप मिलने आए, दुआ ज़हरा कहती है कि वो तो ख़ुदकशी कर लेगी, ये कहा जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि बच्ची अपने वालिदैन से गले मिली है, उनसे बातें की हैं, उन्होंने जो तोहफ़े दिए हैं वो बच्ची तक पहुँचे हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है हमारे लिए दुआ ज़हरा का। माइनर बच्ची है, मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है कि बच्ची करीब 15 के है, 15 साल के करीब है, तो बच्ची माइनर है। और अगर इस बच्ची का जो केस है एज अ टेस्ट केस, इसका डिसीजन बहुत ही पावरफुल कोई सामने आ जाता है तो कल को कोई भी दुआ ज़हरा जैसी और बच्ची अपने घर से निकलते हुए पहले सोचेगी कि ये हुआ था पहले दुआ ज़हरा के साथ। कोई लड़का ऐसी कोशिश करेगा लड़की को वर्गलाने की तो ज़हीर की एग्जाम्पल उसके सामने होगी। कोई माँ अपने बेटे को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी तो ज़हीर की वालदा नूर बीबी का करैक्टर और उसकी सज़ा सामने होगी कि ये हमारे हिस्से में आएगा। भाई सपोर्ट करेगा तो ज़हीर का जो भाई है शबीर, वो सामने आएगा कि उसको किस तरीके से क्या क्या दफ़ात लगी हैं और क्या संगीन सज़ाएं मिल सकती हैं। तो नाज़रीन, ये एक टेस्ट केस है, ये पाकिस्तान की एक बच्ची का मामला नहीं, ये पाकिस्तान की तमाम बच्चियों का मामला है। और ये इस तरह के केसेस में वर्गला कर, बहला फुसला कर, इंटरनेट के ज़रिए दोस्तियां करके बच्चियों को घर से ले जाकर और फिर उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती। 95% केसेस ऐसे हैं कि बच्चियों से धोखाधड़ी की जाती, शादी नहीं की जाती। आप देखें मर्डर के केसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं कि बच्चियों को कुछ दिन रखा जाता फिर उन्हें मर्डर कर दिया जाता है। रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ज़्यादती का निशाना बनाकर बच्चियों को फारिग कर दिया जाता है, बाद में फ़रोख्त कर दिया जाता है, गलत काम गलत धंधे करवाए जाते हैं बच्चियों से। तो इसलिए बच्चियों में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इसका डिसीजन कुछ बेहतर होता है। दुआ ज़हरा अगर अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे कि मेहंदी अली काज़मी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि उनकी बच्ची उनके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द घर वापस चली जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन जो है, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पूरे माशरे पे पड़ेगा। और थोड़ा सा हमें ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि ये एक पूरा प्लान, मतलब कि दुआ ज़हरा ने भी ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, और जो मेहंदी अली काज़मी और उनकी वाइफ है वो उन्होंने भी एक वही तरीका अपनाया कि अदालत के ज़रिए परमिशन लिया है मिलने की, जैसे कि अदालत ने पहले से ऑर्डर किए थे कि अदालत की परमिशन के बगैर कोई मिल नहीं सकता। बच्ची से मुलाकात इसीलिए कर रहे हैं
कि अभी बच्ची माइनर है, अगर तमाम मामलात कन्विंस करके कायल करके सेटल हो जाते हैं, बच्ची घर वापस चली जाती है, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगी और उसके बाद जब एक टाइम आएगा शादी का तो फिर उस बच्ची की उस हिसाब से शादी की जाएगी जब उसकी शादी की एज होगी। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही। देखते हैं फर्दर नाज़रीन। अभी जो साइकेट्रिस्ट साथ गई थी उसकी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की जाएगी। डेफिनेटली जज साहब ने साइकेट्रिस्ट को भेजा है तो उससे रिपोर्ट तलब करेंगे। जज साहिबा एक साथ मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट जो है वो भी तलब की जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की जो इंचार्ज थी खातून, वो भी कमरे में मौजूद थी जहाँ पे ये तमाम मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है जिन लोगों के सामने। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, ज़राए का कहना है कि बहुत ही रिक्कत अमेज़ मनाजिर थे। दुआ ज़ाहरा और उसके वालिदैन एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा तड़प के रोए और उसके बाद एक दूसरे को गले से लगाया और फिर उनकी बातचीत चलती रही है, काफ़ी बातें हुई हैं और दुआ ज़ाहरा ने जो है अपने वालिदैन से माफ़ी भी मांगी है, अपने किए पे शर्मिंदा है वो। देखते हैं इन तमाम मामलात का आगे फर्दर क्या अदालत के ज़रिए क्या डिसीजन आता है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।